तो आपका अपने YouTube चैनल आरवीसी एजुकेशनल एकेडमी में स्वागत है। देखिए, पिछले वीडियो में हमने विभाज्यता के नियम में चर्चा किया था। आशा करते हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ में भी आया होगा। अब यहाँ पे क्या देखना है, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे विभाज्यता के कुछ विशेष नियम। उसमें अभी कुछ टॉपिक और भी था जो देखा जाए कि उसको भी थोड़ा देख लिया जाए, क्या नियम है इसका। तो कुछ विशेष नियम है, ठीक। तो इसमें जो पहला पॉइंट आता है, ठीक, पहला पॉइंट देखिए, इसमें जैसे मान लिया जाए कोई संख्या है और उस संख्या में एक अंक केवल, मतलब जो संख्या है आपका उसमें एक अंक मिल करके वो संख्या बनाया है। लेकिन ये भी ध्यान देना है कि वो अंक केवल 3 ही बार हो, मतलब एक अंक 3 बार मिल करके अगर कोई संख्या बनाया है, एक अंक कोई भी अंक हो वो 3 बार मिलेगा और मिल करके यदि कोई संख्या बनाया है तो वह संख्या जो हमारा होता है वो 3 से और 37 से विभाज्य होता है। देखा जाए जैसे 1 1 1 ये हो गया, एक आपका 1 1 मिलकर के 3 बार बनाया, ये संख्या हमारा 3 से और 37 से भी विभाज्य होगा। इसी तरह से देखा जाए 2 2 2, देखिए 2 2 3 बार मिला है तो ये भी संख्या आपका 3 से और 37 से क्या होगा, विभाज्य होगा। इसी तरह से और भी देख सकते हैं 6 6 6। तो ये सब संख्याएं जो हैं, ये सब संख्याएं 3 से और 37 से विभाज्य हैं, 3 से और 37 से विभाज्य हैं, ठीक। अगर इस तरह की संख्याएं दे दी जाए कि मतलब कोई एक ही संख्या, कोई एक ही अंक 3 बार मिलकर के, ठीक, कोई संख्या बनाता है तो वह संख्या आपका 3 से और 37 से क्या होता है, विभाज्य होता है, ठीक। ये पहला रूल था इसका। इसके बाद दूसरा टॉपिक इसमें देखेंगे, ठीक। दूसरे टॉपिक में क्या है कि कोई संख्या है, उस संख्या में कोई 2 अंक है, उस संख्या में कोई 2 अंक अपने आप को जो है वो 3 बार रिपीट कर रहा है, अपने आप को 3 बार रिपीट कर रहा है। यहाँ पे क्या था, एक संख्या 3 बार रिपीट कर रहा था। अब इसमें क्या है, कोई संख्या है उसमें कोई 2 अंक अपने आप को 3 बार रिपीट कर रहा है, ठीक। 2 अंक अपने आप को 3 बार रिपीट करता है तो वह संख्या जो हमारा होता है 3 से 7 से और 37 से विभाज्य होता है। देखा जाए जैसे लिखा गया 23 23 23, आप क्या देख रहे हैं, 23 23 23 कितनी बार है, 3 बार अपने आप को रिपीट करके ये संख्या बना दिया। 23 23 23 मिल करके क्या किया, 3 बार मिला 23 23 और मिल करके एक संख्या बना दिया, ठीक। अब तो ये संख्या हमारा जो होगा 3 से विभाज्य है, 7 से विभाज्य है और 37 से विभाज्य होगा। इसी तरह से और भी संख्याएं जैसे देख लिया जाए 64 64 64, इस तरह से, ठीक। अब इसमें भी देखिए 64 64 64 अपने आप को 3 बार रिपीट करके ये संख्या बना रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये सब संख्याएं, ये सब संख्याएं 3 7 और 37 से विभाज्य है, 3 7 37 से विभाज्य है, ठीक। तो ये था आपका दूसरा रूल इसका कि यदि कोई 2 अंक अपने आप को 3 बार रिपीट करके कोई संख्या बनाता है, ठीक, तो वह संख्या आपका 3 से 7 से और 37 से क्या होता है, विभाज्य होता है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या होता है इसमें, 3 अंक मिल करके, ठीक है, 3 अंक मिल करके अगर कोई संख्या बनाता है, अपने आप को रिपीट करके कोई संख्या बनाता है तो वह संख्या कितने कितने अंकों से विभाज्य होता है, ये चीज देखना है। मतलब इसमें ये कहना है कि यदि किसी संख्या में 3 अंक अपने आप को रिपीट करके, 3 अंक अपने आप को रिपीट करके कोई संख्या बना रहा है तो वह संख्या किन किन संख्याओं से विभाज्य होता है। देखिए तीसरा पॉइंट जिसका आता है हमारा, ठीक, ये जैसे लिख दिया गया
341, 341। देखिए ये तीन संख्या यहाँ पे है, वही तीन संख्या फिर मिल गया यहाँ पे, तो ये मिलकर के एक संख्या बना दिया पूरा। ठीक, मतलब तीन अंक अपने आप को रिपीट करेंगे और रिपीट करने के बाद जो संख्याएं बनेंगे तो वो संख्याएं आपके जो होते हैं 7 से, 11 से, 13 से और 37 से विभाज्य होता है। 11, 13, हाँ, तो 341 जैसे 3, 4 ये था आपका 3 अंक, और ये 3 अंक अपने आप को रिपीट किया और रिपीट करने के बाद ये संख्या बन गया। अब ये संख्याएं किन किन संख्याओं से रिपीट होंगे, तो ये संख्याएं आपके जो हैं हो गया आपका 7, 11, 13 और 1001 से विभाज्य हैं। 1001 से विभाज्य हैं। ठीक, इसी तरह से और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे 2, 3, 4, 2, 3, 4। ठीक, अब देखिए 2, 3, 4, 2, 3, 4 अपने आप को क्या कर रहा है, पुनः रिपीट कर रहा है, रिपीट करके संख्या बना दिया। तो ये संख्याएं जो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर इस तरह की संख्याएं मिल रही है तो ये संख्याएं जो है 7 से, 11 से, 13 से और 1001 से क्या होते हैं, विभाज्य होते हैं। तो ये था हमारा तीसरा पॉइंट। अभी इसके बाद एक पॉइंट आपका और बचा है, चौथा पॉइंट जो है इसको देखेंगे। चौथे पॉइंट में क्या है आपका है, इसमें जो है एक संख्या मतलब एक अंक है। जो चौथा पॉइंट हमारा है, चौथे पॉइंट में जो है एक अंक अपने आप को 6 बार रिपीट करेगा। मतलब एक अंक अपने आप को 6 बार रिपीट करके यदि कोई संख्या बनाया है तो वह संख्या किन किन संख्याओं से विभाजित होता है। देखिए मान लिया जाए यहाँ पे जैसे 2 है आपका, 2 अपने आप को रिपीट कर रहा है कितनी बार, ये 6 बार रिपीट कर रहा है। ठीक, इसी तरह से और भी ले लिया जाए, अंक ले लिया गया और अपने आप को देखिए 6 बार रिपीट कर रहा है। मतलब एक अंक अपने आप को 6 बार रिपीट करे और रिपीट करने के बाद जो संख्या बन रहा है, अब वह संख्या किन किन संख्याओं से विभाजित होता है ये ध्यान देना यहाँ पे। देखिए अब ये सब जो संख्याएं हैं, ये सब संख्याएं 3, 7, इसके बाद जो है 11, 13, 37 और 1001 से विभाज्य हैं। 1001 से विभाज्य हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे कि क्या बताया गया चौथे पॉइंट में, कोई एक अंक अपने आप को 6 बार रिपीट करके अगर कोई संख्या बना रहा है तो वह संख्या आपका किस किस से विभाजित होता है, 3 से विभाजित होगा, 7 से विभाजित होता है, 11 से विभाजित होता है, 13 से होता है और 37 से होता है। इसके साथ 1001 से भी विभाज्य होता है। तो ये था हमारा विभाज्यता का कुछ नियम था। ठीक, जिसके बारे में 4 पॉइंट पे हमने चर्चा किया। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।